नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात यम द्वितीया, जिसे हम भैया दूज भी कहते हैं, पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में यम द्वितीया अर्थात भैया दूज की समस्त पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे एवं इसके महात्म्य की चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वीडियोज़ पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए भैया दूज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाने वाला भैया दूज का यह पर्व, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, इसे भ्रात द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा यमुना में न नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को जिमाकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी, ममेरी अथवा धर्म की कोई भी हो सकती है। यदि कोई भी बहन ना हो तो गाय, नदी आदि स्त्रीत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकैया चरावकर जिब्या को भटकैया के कांटे से दागती भी हैं। दोपहर पर्यंत यह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष विधान है। भैया दूज अर्थात यम द्वितीया की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी की कोख से यमराज तथा यमुना जी का जन्म हुआ था। यमुना जी यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ला का दिन जब आया, यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे स्नान कर पूजन करके अनेक व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना जी द्वारा किए गए
अतिथेय से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना जी ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका काढ़े, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज जी ने तथास्तु कहकर यमुना जी को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना जी में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथेय को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भैया दूज से संबंधित कुछ कथाएं और भी प्रचलित हैं, जो क्रमशः आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहली कथा के अनुसार एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से टोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थीं। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना जी की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाज़ा होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोल सुच्चा कांटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के
प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने की आशीष दी। इसी प्रकार भैया दूज से संबंधित प्रचलित एक दूसरी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला न कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा कातती बहन का सूत का तार टूट गया था। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसीलिए भाई का आना न जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसिनों की परामर्श अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक न सके। एक दूसरे सहेली के आदेश से उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल रांधकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया। उसे पता न चला, अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर भी उसकी गांठ में बांध दी। जब वह चला गया तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़ भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी न खाया था। उसने सारे पकवान दूर फेंक दिए और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती देखीं। एक पथिक से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियाँ दे, तभी भाई बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियाँ देती देती वह पीहर पहुँच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़वाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी त्यों ही शिलाएं उड़ती हुई आईं, पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गई। ऐसा विचित्र देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती ही थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर अपने जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी भी सुधि आई कि थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा, मैं इतनी नाचीज नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि ये भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई की खातिर मैं अपने बच्चे तक को पालने में रोते चिल्लाते छोड़ आई हूँ। मेरी भाई भावज को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। यह कह
जब वह खाली हाथ लौटने लगी तब माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। यमराज के आलेखक चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्त नामाम्य अहम। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।